एसोसिएट प्रोफेसर एसके गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज सीकर। आज का हमारा टॉपिक है ब्रिटिश राजा का पद जो है उसका औचित्य या निरंतर था। देखिए, सभी जगह वर्ल्ड में राजा का पद समाप्त होता जा रहा है, राजतंत्र खत्म होता जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहां आज भी राजा का पद या राजतंत्र चला आ रहा है। तो हम देखते हैं कि क्यों वहाँ पर आज भी राजा बना हुआ है, उसका क्या औचित्य है, या राजा का पद निरंतर क्यों चला आ रहा है। राजा के पद का जो औचित्य है कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण इसके लिए जिम्मेदार हैं, उत्तरदायी हैं, और उन कारणों की वजह से ही राजा का पद आज तक बना हुआ है। तो अपन उन कारणों को डिस्कस करते हैं, देखते हैं कौन कौन से कारण हैं। सबसे पहला कारण है राजपद का शांतिपूर्ण लोकतंत्रीकरण। अर्थात इसका मतलब है कि राजा का जो पद है उसका शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्रीकरण होता गया। राजा ने इस मार्ग में बाधा उपस्थित नहीं की लोकतंत्र में। कहने को ब्रिटेन में राजतंत्र है, लेकिन राजा का जो व्यवहार है, राजा की जो शक्तियां हैं वो लोकतंत्र के जैसे है। प्रारंभ में राजा के पास सारी शक्तियां हुआ करती थी, राजा निरंकुश शक्तियों का इस्तेमाल करता था, लेकिन जैसे जैसे लोकतंत्र की बहार आई और लोकतंत्र स्थापित होता गया, वैसे वैसे राजा ने भी अपने आप को लोकतंत्र के अनुकूल ढालना शुरू किया और अब वो औपचारिक प्रधान बनकर रह गया। तो राजा के पद ने कभी लोकतंत्र की स्थापना में बाधा उपस्थित नहीं की, उसका शांतिपूर्ण ढंग से लोकतंत्रीकरण हो गया, और जिस तरह एक लोकतंत्र में चुना हुआ व्यक्ति व्यवहार करता है वैसा ही वहाँ का सम्राट या राजा कर रहा है। तो राजपद का लोकतंत्रीकरण हो गया शांतिपूर्ण ढंग से, लोकतंत्र में ये बाधक नहीं है, इसलिए ये अभी भी वहाँ पर चला आ रहा है। दूसरा जो मेन कारण है वो है ऐतिहासिक महत्व। अर्थात राजा का जो पद है वो ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है। प्रारंभ से राजा का पद वहाँ चला आ रहा है, और ब्रिटिश जो लोग हैं वो अपनी परंपराओं को बहुत ज़्यादा चाहते हैं, अपनी परंपराओं से प्यार करते हैं। अगर किसी में कोई कमी आती तो उसमें सुधार कर लेते हैं छोड़ने की बजाय। तो राजा के पद के साथ भी यही हुआ कि वो प्रारंभ से चला आ रहा था। जब उसमें लोकतंत्र के अनुकूल परिवर्तन करने की आवश्यकता अनुभव हुई तो परिवर्तन कर दिया गया, लेकिन उसको छोड़ा नहीं गया। तो ऐतिहासिक महत्व की वस्तु है, या पुराने समय से राजा का पद चला आ रहा है तो ऐतिहासिक महत्व भी है। ब्रिटेन के लोगों ने भी एक बार ऐसा किया। 1649 से 1660 तक 11 वर्ष तक उन्होंने भी एक चुने हुए प्रमुख की अपनाया, अर्थात गणतंत्र अपनाया था, लेकिन ब्रिटेन में वो सफल नहीं हुआ और वापस उन्हें राजतंत्र अपनाना पड़ा। तो बीच में क्रामवेल की अध्यक्षता में 11 वर्षों तक लोकतंत्र की स्थापना करके भी उन्होंने देखी, लेकिन वो वहाँ पर सफल नहीं हुई, इसलिए वहाँ पर वापस राजपद स्थापित कर दिया। तो ऐतिहासिक महत्व है, इतिहास से चला आ रहा है। नंबर तीसरी जो चीज़ है वो है कि जनमत राजतंत्र के पक्ष में है, अर्थात जनता राज पद को बनाए रखने के पक्ष में है, और लोकतंत्र में जनमत से ऊपर कोई भी नहीं होता है। जनता अपने सम्राट से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जनता रूढ़िवादी है, अपनी परंपराओं को बनाए रखना चाहती है। तो जनता स्वयं चाहती है जनमत भी राजपद के पक्ष में, इसलिए भी वो चला आ रहा है। इसके पश्चात है कि सम्राट का प्रभावशाली व्यक्तित्व है। अर्थात कहने का मतलब यहाँ यह है कि सम्राट के पद का गौरवशाली इतिहास रहा है। जो सम्राट बने उन्होंने भी अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व रहा है, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से शासन व्यवस्था में अपना कार्य किया है, अपना महत्व, अपनी भूमिका अदा की है, इसलिए भी ये चला आ रहा है कि जितने सम्राट हुए ज़्यादातर ने बहुत अच्छा कार्य किया। तो गौरवशाली इतिहास रहा है, सम्राट का व्यक्तित्व भी अच्छा रहा है। इसके अतिरिक्त आता है कि संसदीय प्रजातंत्र में सम्राट की आवश्यकता है। देखिए, ब्रिटेन में संसदीय शासन व्यवस्था है, और संसदीय शासन व्यवस्था में दो तरह की कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, एक नाम मात्र की और एक वास्तविक। तो वहाँ पर अगर हम सम्राट को हटा देंगे, मान लीजिए ब्रिटेन के लोग, तो भी उन्हें एक नाम मात्र का प्रधान तो बनाना पड़ेगा, और जब ये सम्राट ही नाम मात्र के प्रधान का कार्य अच्छी तरह से कर रहा है तो फिर नया विकल्प अपनाने की क्या आवश्यकता है, नई व्यवस्था करने की क्या जरूरत है। ये कार्य सम्राट द्वारा अच्छी तरह से किया जा रहा है। तो संसदीय प्रजातंत्र में नाम मात्र की कार्यपालिका की आवश्यकता होती है, और वो उन्हें करनी ही पड़ेगी राजपद को हटाने के पश्चात भी, लेकिन जब राजपद अच्छी तरह से चल रहा है तो उसको हटाने की आवश्यकता वो लोग उचित नहीं समझते, अर्थात राजपद का कोई उचित विकल्प नहीं है। इसके अतिरिक्त आता है कि निष्पक्ष और निर्दलीय भूमिका, अर्थात सम्राट का जो रोल होता है वो निष्पक्ष और निर्दलीय रहता है। जैसा मैंने अभी बताया, मेरी पिछली क्लास में भी बताया कि सम्राट स्थायी होता है, किसी पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होता है।
तो वो चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो हमेशा निष्पक्ष व्यवहार करता है, निर्दलीय रहता है, तो उसकी वजह से उसकी वैल्यू बनी हुई होती है। अगर चुना हुआ प्रधान आता या प्रमुख आता या नाम मात्र का औपचारिक प्रधान बनाते तो कहीं ना कहीं दलीय पक्षपात की गुंजाइश रहती है, लेकिन सम्राट के साथ ऐसा नहीं होता है। तो ये भी एक कारण है जिसकी वजह से ये चला आ रहा है। फिर आता है मंत्री परिषद का स्थायी परामर्शदाता, अर्थात सम्राट जो है मंत्री परिषद का एक स्थायी परामर्शदाता की भूमिका अदा करता है। मंत्री परिषद भी इच्छुक है क्योंकि उन्हें स्थायी परामर्शदाता मिल जाता है। सम्राट को बहुत लंबा अनुभव होता है, तो मंत्री परिषद सम्राट से परामर्श लेकर कार्य कर सकती है। तो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री भी यही चाहते हैं कि सम्राट बना रहे, क्योंकि वो उन्हें स्थायी परामर्श के रूप में अच्छा कार्य वहाँ पे कर रहा होता है। इसके अलावा आता है कि आर्थिक औचित्य। अगर हम आर्थिक दृष्टि से विचार करें तो भी सम्राट के ऊपर जो खर्चा आता है बहुत कम आता है। ब्रिटिश संसद जो बजट पारित कर देती है, बजट उसके 1% का 20वां हिस्सा ही सम्राट पे लगभग खर्च आता है। जबकि अगर वो चुनाव कराएंगे और नया व्यक्ति लाएंगे चुनाव के माध्यम से, तो हर 5 साल बाद चुनाव कराना, उस पर जो खर्चा आएगा वो इससे कई गुना ज़्यादा होता है। तो आर्थिक औचित्य भी बना हुआ है। आर्थिक दृष्टि से भी इस पद पर ज़्यादा खर्च नहीं होता, जबकि सम्राट की बहुत सारी एग्जीबिशन से, बहुत सारे सम्मेलनों से, उत्सवों से गवर्नमेंट को इनकम होती है उल्टी। तो वहाँ पर ये उस दृष्टिकोण से भी, आर्थिक दृष्टिकोण से भी सस्ता पड़ता है, इसलिए भी इसका औचित्य बना हुआ है। फिर आता है कि अंतरालों में शासन का संचालन करता, अर्थात सम्राट जो है, अंतराल का मतलब है गैप। गैप कब आता है? जब कॉमन सभा विघटित हो जाती है और नए चुनाव होते हैं, उसके बीच वाला जो पीरियड होता है, उस अंतराल में सम्राट जो है शासन का कार्य भी संचालित करता है। उन्हें ऑटोमेटिक वहाँ पर सम्राट मिल जाता है सरकार को, और वो व्यवस्था आसानी से चल जाती है। तो ये भी एक भूमिका अदा करता है, इस महत्व की वजह से भी बना हुआ है। और लास्ट जो है वो है कि राष्ट्रीय एकता, सुरक्षा और सम्मान का प्रतीक माना जाता है। ब्रिटेन में सम्राट का पद या राजा का पद राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है, क्योंकि पूरे देश का एक ही राजा होता है, इसलिए वो एक सिंबल बन के रह गया है, राष्ट्रीय एकता का प्रतीक माना जाता है। इसी तरह सुरक्षा का प्रतीक, ब्रिटिश जनता ये कहती है कि राजा की छत्र छाया में हम सुरक्षित हैं, अर्थात पूरे देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी सम्राट की होती है, तो सुरक्षा का भी प्रतीक माना जाता है। ब्रिटिश जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। इसी तरह वो सम्मान का प्रतीक है, अर्थात जनता उसे बहुत ज़्यादा सम्मान देती है, बहुत ज़्यादा इज्जत देती है, इसलिए भी ये पद बना हुआ है। एक कहावत है कि अगर ब्रिटिश सम्राट या राजा या रानी को अगर जुकाम भी होती है तो उसके महल के बाहर लोगों की भीड़ लग जाती है दर्शन करने के लिए। तो सम्मान का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, सुरक्षा का प्रतीक है, इसलिए वहाँ पर राजा का पद अभी तक चला आ रहा है। तो ये मुख्य कारण थे जिनकी वजह से ब्रिटेन में राजा का पद आज भी चला आ रहा है। और इसी कारण ये कहा जाता है कि राजा का पद, ये कहावत है कि केवल 4 ही राजा होते हैं वर्ल्ड में, 5 ही राजा होते हैं वर्ल्ड में। 4 तो ताश के पत्तों में गेम में होते हैं, 4 कार्ड्स का जो गेम होता है, और 1 ब्रिटेन में राजा विद्यमान है। तो राजा का पद निरंतर चला आ रहा है और इसके लिए ये कारण उत्तरदायी है। दूसरा इससे जुड़ा हुआ जो क्वेश्चन आता है अपने पास एग्जाम में, वो ये आता है, क्या ब्रिटिश राज पद का कोई विकल्प है? अर्थात राजा के पद को समाप्त किया जा सकता है या उसकी जगह कोई निर्वाचित प्रधान अपनाया जा सकता है? ये क्वेश्चन आता है। तो अपन इसका जवाब जब लिखते हैं या देना होता है तब हम यही कहेंगे कि ब्रिटिश राजपद का कोई विकल्प नहीं है। क्यों नहीं है, इसके पक्ष में अपन तर्क देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अपन तर्क देंगे कि अगर मान लीजिए हम निर्वाचित प्रधान बनाएंगे राजा की जगह ब्रिटेन में, तो वो जो व्यक्ति होगा वो दलगत भावनाओं से पूरी तरह ऊपर नहीं उठकर आएगा, क्योंकि चुना हुआ व्यक्ति किसी दल का सदस्य भी होगा, दलीय दृष्टिकोण से उसका प्रचार प्रसार होगा, उसका पद मिलेगा। तो वो जो दलगत निष्पक्षता, जो सम्राट में राजनीतिक निष्पक्षता होगी, वो उस व्यक्ति में नहीं होगी। इसलिए ये सम्राट की जो निष्पक्षता की बात है, इसके लिए वो कार्य सही ढंग से नहीं कर पाएगा चुना हुआ, इसलिए ये सही है राजा का पद। दूसरा अगर अपन तर्क देते हैं तो वो ये कहेंगे कि अगर चुना हुआ अगर वहाँ पर अपनाते हैं, राष्ट्रपति या प्रमुख अपनाते हैं, तो उसका कार्यकाल सीमित होगा, 5 साल 4 साल इस तरह से अपन उसको अपनाएंगे, कार्यकाल करेंगे। जबकि सम्राट को एक लंबा अनुभव होता है, उसको बहुत ज़्यादा अनुभव होने से राजनीतिक समझ बहुत अच्छी होती है, मंत्रिमंडल को वो परामर्श दे सकता है, निष्पक्ष व्यवहार कर सकता है। तो वो भूमिका भी वो या वो कार्य भी वो राजा के जैसे नहीं कर पाएगा।
इसी तरह हम तीसरा तर्क दे सकते हैं कि जो संसदीय शासन व्यवस्था को संचालन के लिए एक औपचारिक अध्यक्ष की आवश्यकता होती है, और सम्राट जब औपचारिक अध्यक्ष की भूमिका अच्छी तरह से कर रहा होता है तो निर्वाचित राष्ट्रपति के व्यवस्था अपनाना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हम नेक्स्ट जो तर्क ये दे सकते हैं कि जनता को सम्राट जनमत उसके पक्ष में है, आर्थिक दृष्टि से भी उसका औचित्य है, सम्राट औपचारिक प्रधान के रूप में कार्य कर रहा है और सम्राट के ये कारण है, इसकी वजह से निर्वाचित प्रधान अपनाने का कोई विकल्प नहीं हो सकता। सम्राट बहुत अच्छी तरह से कार्य कर रहा है, इसलिए ये कहावत है कि ब्रिटेन में सम्राट का महत्व था या राजपद बना हुआ था, आज भी है और आगे भी इसका महत्व रहेगा और ये पद बना रहेगा। धन्यवाद।